संचार इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज हम बात करेंगे सोनिया अख्तर की निजी जिंदगी को लेकर, और किस तरीके से आखिरकार जो है सोनिया अख्तर की जिंदगी में जो है शिवालिका यानी ग्रेटर नोएडा के शिवालिका पहुंचने के बाद स्थिरता आई है, या फिर अभी भी अस्थिरता जो है अभी उनकी जिंदगी में चल रही है। क्योंकि बहुत सारे सवालात जो है हमारे कमेंट बॉक्स में भी आ रहे हैं, लोगों के जहन में भी उठ रहे हैं, और जो जनता है वो जानना चाहती है कि आखिरकार सोनिया अख्तर जो है, जो 30,000 के दस्तावेज जब उनको मिले थे, उनको लेकर करवा चौथ वाले दिन शिवालिका यानी ग्रेटर नोएडा जब वो पहुंची थी, उनके बाद आखिरकार क्या हुआ ऐसा। उसके बाद जो है सोनिया अख्तर जो है मीडिया से रूबरू नहीं हो पा रही हैं। हालांकि उनकी वीडियोस के माध्यम से जो है मीडिया को मिल रही है, लेकिन इंटरव्यूज नहीं मिल रहे हैं। ये जनता भी लगातार सवाल कर रही है। आखिरकार आज के इस कार्यक्रम में हम बताना चाहेंगे आपको कि आज हमारे साथ वो दोनों मेहमान जो है अपने अपने घर से जो है खास तौर पर हमारे साथ और आपके लिए जो है जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं तारुकात कराना चाहता हूं और आपका जो है उनसे परिचय कराना चाहता हूं, यानी कि सोनिया अख्तर के जो वकील हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने चेहरे और वकीलों के नामों में विख्यात एक ऐसा नाम जो लगातार इस लड़ाई में, लगातार इस मुहिम में जो है शामिल है, और उनकी बदौलत आज शिवालिका जो है सोनिया अख्तर पहुंची हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सीमा हैदर का भी केस लगातार वो लड़ रहे हैं, नागरिकता भी दिलाने की कोशिश लगातार वो केस भी आगे लड़ा जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या सोनिया अख्तर जो है शिवालिका तो पहुंच गई, लेकिन शिवालिका पहुंचने के बाद क्या उनके जो सौरभकांत तिवारी यानी पति थे, वो सौरभकांत अख्तर जो हैं, क्या उनके साथ फ्लैट में रह रहे हैं, क्या उनके साथ बाजू वाली बिल्डिंग में रह रही है? क्योंकि जनता ये भी कमेंट करके बता रही है कि आखिरकार वो एक बिल्डिंग में नहीं है, लेकिन रह वो वही शिवालिका रही है। सबसे पहले मैं स्क्रीन पर आपका तारुकात परिचय कराना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी का। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संचार इंडिया के इस खास पेशकश में। बहुत बहुत नमस्कार सर। सबसे पहले बात शुरुआत में आपसे करूंगा, और लेकिन स्क्रीन पर एक बार फिर से तारुकात करा देता हूं। काफी दिनों के बाद, लंबे गैप के बाद सोनिया अख्तर जो है दर्शकों के बीच जो है रूबरू हो रही है। सोनिया अख्तर को स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस बीच जो है आपके साथ लाइव जुड़ी हुई है सोनिया अख्तर। आपका भी स्वागत है एक बार फिर से संचार इंडिया के खास कार्यक्रम में। शुक्रिया। तो सबसे पहले शुरुआत में डॉक्टर एपी सिंह जी आपसे ही करना चाहूंगा सर। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि शिवालिका तो पहुंच गई है सोनिया अख्तर, लेकिन निजी जिंदगी किस तरीके की चल रही है वो आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। केस कहां तक पहुंचा है? क्या मीडिएशन बीच में, दोनों के बीच में हो पाया है? नहीं, अच्छी तरह है। आप हमारी बहन के चेहरे पर रंगत, नूर, रौनक, मुस्कुराहट, खुशी, और उस बच्चे के चेहरे पर रंगत, नूर, खुशी, मुस्कुराहट, अपने पापा को मिलने की, इनकी अपने पति को मिलने की आप देख रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। सोनिया अख्तर को शिवालिक मिला, उनका परिवार मिला, पति मिले, अब साथ में पहले वाली पत्नी है वो भी मिलेंगी। नेचुरल है, जब पति हैं तो वो भी हैं, तो वो थोड़ा सा गलत भी है, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये बात तो 3 साल हो गए इस बात को रहते रहते। तो सोनिया अख्तर अपनी ससुराल हैं। 1 नवंबर को माननीय अदालत 30,000 कोर्ट की फैमिली कोर्ट आदरणीय त्रिपाठी जी की साथ कोर्ट से दस्ती नोटिस और वो सब लेकर गई थी अपने बच्चे के साथ, तब से वहां है। भैया दूज के अवसर पर हमारे ऑफिस आई थी। भैया दूज के अवसर पर सोनिया अख्तर अपने बच्चे को लेकर आई थी, बहुत अच्छा लगा। भैया दूज का रस्म निभाई इन्होंने, और बहुत प्यार और सम्मान से, क्योंकि बहुत संस्कारित परिवार से आती हैं सोनिया अख्तर। इनका जो बांग्लादेश का परिवार है, फरीदपुर का परिवार है, ढाका का परिवार है, इनके माता पिता भाई बहन बहुत संस्कारित है, बहुत सम्मान देने वाले हैं, बहुत सम्मान करने वाले हैं। और उसी का परिणाम है सोनिया अख्तर भी बांग्लादेश से भारत में अपने पति की तलाश में आई। नहीं तो ज्यादातर पतियों को पत्नी की तलाश में जाते देखा जाता है, लेकिन ये पति की तलाश में आई और रह रही हैं। अब किसी बहुत कोर्ट की लड़ाई लड़ी इन्होंने, चाहे वो पिटीशन लगानी हो बांग्लादेश की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर
शेख हसीना जी के पास बांग्लादेश हाई कमिश्नर के द्वारा, जी फिर वो पिटीशन पहुंची ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी के पास। उन्होंने फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए रेफर किया। सोनिया अख्तर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन क्या पेश हुई। वहां से केस ये तय हुआ कि लखनऊ भेजा जाए, क्योंकि ससुराल इनकी शिवालिक है। रहे उस समय दिल्ली में रही थी किराए के मकान में, तो यहाँ जी भेजी जाए वहां भेजी जाए, तो हम लोगों ने कहा नहीं दिल्ली भेजिए। उसके बाद स्टेट कमिश्नर फॉर वुमेन, जो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है दिल्ली का, वहां इनकी याचिका पहुंची, ये भी पेश हुई, इन्होंने भी अपने बयान दिए। उसके बाद वहां दोनों जगह से सौरभ अख्तर बचते रहे, छिपते रहे, झूठा बीमारी का बहाना बनाते रहे, अवॉइड करते रहे। उसके बाद अब इनका जो क्रिमिनल मैटर है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल सेक्टर 3 रोहिणी में पहुंचा हुआ है, वहां चल रहा है, उसकी हियरिंग हो रही है। और इसी बीच मोहम्मदन लॉ के तहत मैंने सोनिया अख्तर को उनका पति मिले, उनके साथ रहने का अवसर मिले, एक अच्छे पति पत्नी की तरह रहे, इसके लिए मोहम्मदन लॉ के तहत इनकी याचिका ऑनरेबल फैमिली कोर्ट 30 हजारी कोर्ट में फाइल की। वहां ये पेश हुई, बच्चा पेश हुआ, कोर्ट ने देखा और कोर्ट ने इतना अच्छा आदेश किया कि धरती पर जितने भी मोड हैं उन सब से सौरभ अख्तर इनके पति को सर्विस करवाइए, नोटिस भिजवाइए। और उसके बाद 1 नवंबर से करवा चौथ के दिन, पवित्र दिन है हमारे देश में, पति पत्नी के लिए बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है। सोनिया अख्तर तो अपने पति की लंबी उम्र, दीर्घायु होना, स्वस्थ होना, उनमें धन की वृद्धि हो तो इन्हें भी मिल रहा है, मिलेगा। स्वास्थ्य उनका अच्छा रहेगा तो उसका लाभ इन्हें भी मिलेगा, इनके बच्चे को मिलेगा। नाम और शोहरत बढ़ेगी तो उसका लाभ सोनिया अख्तर को भी मिलेगा। तो पति के प्रति तो समर्पण करने वाली ऐसी महिला है जो धार्मिक रीति रिवाज संस्कारों में पली बढ़ी महिला है। नहीं तो औरतें तो ठोकर मार देती पतियों को और दूसरा रास्ता अपना लेती। लेकिन उनका मानना है सोनिया अख्तर का कि शादी निकाह एक बार होती है। निकाह हुआ सौरभ अख्तर के साथ, बांग्लादेश में हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ, वलीमा की दावत हुई, साथ रहे, हनीमून सब कुछ हुआ, बच्चा प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे की डिलीवरी हुई, वो सब कुछ सामने है। वैलिड पासपोर्ट वीजा से भारत आई, पहले भी आई थी 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, घूम फिर के चली गई, फिर उनकी बेरुखी हो गई तो फिर वापस आ गई अपने पति को पाने के लिए। हाँ, अब ये डिसाइड करके आई कि मैं अब रहूंगी पति के साथ, जीऊंगी पति के साथ, मरूंगी पति के साथ, भूखी रहूंगी पति के साथ, खुश रहूंगी पति के साथ, सुखी रहूंगी पति के साथ, दुखी रहूंगी पति के साथ, तेज जैसे मुझे रखेगा वैसे मैं रहूंगी। वो कहते ना, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो चाहे तू दे दे करतार, तू है मेरा प्यारा करतार। तो ये प्यार है और उस तरह से सोनिया अख्तर रह रही हैं। बहुत अच्छी सम्मानित महिला हैं, बहुत प्यार संस्कार वाली हैं, अपने बच्चे के लिए संघर्ष कर रही हैं। और शिवालिक में जहां रह रही, वहां की ग्रेटर नोएडा की पुलिस भी बहुत इनका सम्मान करती है, आदर करती है, सहयोग करती है। जब जब रात में इनके ऊपर किसी ने किसी तरह से गलत तरीके से दरवाजा खटखटाया या परेशान करने की नीयत से किया तो पुलिस ने मदद की। शिवालिक के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति क्षेत्र संप्रदाय के लोग वहां रहते हैं, सबने सोनिया अख्तर को बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत सौरभ अख्तर को समझाने बुझाने का काम किया, बहुत बातें की। और यहां तक एक बार हुआ डिसाइड की 15-15 दिन का डिसाइड कर लो भाई, 15 दिन अब दोनों रहेंगे तो सौरभ 15 दिन सोनिया के पास रहे, 15 दिन रचना शर्मा जी के पास रहे, वो भी उनकी पत्नी है, बच्चे हैं 2, उनका भी भविष्य ना खराब हो, इनका भी ना खराब हो। हाँ, इनके बच्चे को भी ज्यादा केयर एंड लव एंड अफेक्शन की जरूरत है। वो अभी 1.5 साल का बच्चा है, अभी उसने पापा बोलना शुरू कर पा रहा है, अभी वो उनको साथ ज्यादा उंगली पकड़ के चलने की जरूरत है, उनको नौकरी की, हायर एजुकेशन की वो चीजें जरूरत है। तो उसके लिए इसे आधार पे नहीं करना चाहिए, दरिया दिल बढ़ाना चाहिए। लेकिन चलिए, अच्छी बात यह है सोनिया अख्तर ने भारत में जब से आई सारे त्योहार मनाए, शिवालिक के लोगों ने सहयोग किया। जब से वो करवा चौथ वाले दिन से गई हैं, उस दिन से छोटी दिवाली हो, बड़ी दिवाली हो,
जो भैया दूज हो, गोधन पूजा हो, जो भी हैं, सारे त्योहार मना रही हैं, भारत में रह रही हैं और भारत की संस्कृति और रीति रिवाज पद्धति के अनुसार करें। बांग्लादेश के लोगों को भी इन पर गर्व है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब जगह लोग देखते हैं। बांग्लादेश से कितनी बहनें हमें फोन करती हैं, पाकिस्तान से हमारी बहन माही खान लाहौर से फोन करती है कि आप बहुत अच्छे भाई हैं, बहनों का बहुत ध्यान करते हैं। तो ऐसी बहनें हैं, ये संस्कार हैं इनके। भारत और बांग्लादेश के अच्छे संबंध रहे हैं, मित्रवत देश रहे हैं, एक दूसरे के पूरक देश रहे हैं, पड़ोसी रहे हैं, अच्छे हैं। तो इस हिसाब पे सोनिया अख्तर को भी भारत में न्याय मिल रहा है, न्याय मिलना चाहिए। मैं सोनिया अख्तर की तरफ से इस देश की मीडिया को, उत्तर प्रदेश पुलिस को, ग्रेटर नोएडा पुलिस को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी को, भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल और देश की 30,000 कोर्ट की माननीय अदालत को, सबको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आपने एक दुखियारी, परेशान, भटकती हुई महिला को न्याय दिलाया, उसको उसकी ससुराल दिलाई, उसको उसका घर दिलाया, उसके चेहरे पर खुशी आई। हमारा देश कहता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारी सोनिया अख्तर जब सर्दी के गर्म कपड़ों में डालकर खड़ी होती है और वीडियो डालती है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट इस देश की करोड़ों महिलाओं की मुस्कुराहट की तरफ बात करती है कि भारत अच्छा देश है, बांग्लादेश से अच्छे संबंध हैं, तो उसकी मुस्कुराहट इस देश की करोड़ों लाखों बहन बेटियों की मुस्कुराहट है। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका।